अगर मैं तुमसे कहूं कि आप भावनात्मक रूप से अंदर से बिल्कुल ही कंगाल हो चुके हैं, आपने सही सुना। सबको खुश रखने की तुम्हारी इस आदत ने तुम्हें दूसरों के लिए तो वरदान पर खुद के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना दिया है। और यही वजह है कि तुम्हारी जेबें और बैंक अकाउंट भले ही नोटों से भर रहे हों, लेकिन अंदर का सन्नाटा चीख चीख कर यह कह रहा है कि तुम रूह से कंगाल हो चुके हो। बाहर की परफेक्ट और सेटल लाइफ सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे तुम्हारा अंदर का खोखलापन रोज दम तोड़ रहा है, क्योंकि तुमने स्टेटस और सक्सेस का जो आलीशान महल खड़ा किया है, असल में तुम उसके राजा नहीं बल्कि उसके बंधक मजदूर हो। कभी गौर से देखना आईने में, जो दिखने वाला इंसान है वो थका हुआ अजनबी कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा है। आज की जनरेशन ने अपनी जिम्मेदारियों और अचीवमेंट्स का एक ऐसा पिंजरा बना लिया है जिससे वो खुद नफरत करते हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते। तुमने कामयाबी का जो महल बनाया है, ध्यान से देखो, तुम उसके राजा नहीं, उसके कैदी बन चुके हो। लोग हैरान होते हैं जब उनके पास पैसा, परिवार और नौकरी सब होती है, फिर भी वो रोना चाहते हैं। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, समस्या यह है कि तुम्हारे पास तुम खुद नहीं हो सकता है तुम्हें किसी इंसान की नहीं, किसी की स्वीकृति की भूख हो। दुख का इलाज होता है, लेकिन खालीपन का क्या? शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा बोले जाने वाला झूठ है कि मेरे हिसाब से एक सवाल है, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है? घर है, करियर है, लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, बाहर सब नॉर्मल है, लेकिन भीतर एक ब्लैक होल है, एक ऐसा भारीपन जिसका कोई नाम नहीं। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस जंग में लड़ रहे हो। शायद तुम जंग बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वो भीतर ही चल रही है। सालों से तुमने अपने सच को दबाया है, और इतना दबाया कि अब वो सच एक मलबे में बदल चुका है। याद करो, कितनी बार तुमने चीखना चाहा लेकिन सिर्फ मुस्कुरा दिए। कितनी बार रूह तक जख्मी हुई पर तुमने कहा आई एम फाइन, मैं संभाल लूँगा। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन गई, और इस आदत ने तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से ही अलग कर दिया। आज तुम हर महफिल में हो पर कहीं भी मौजूद नहीं हो। तुम भीड़ में बैठकर भी अकेले हो। लोग तुम्हें सुन रहे हैं पर तुम तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि तुमने खुद को सुनना बंद कर दिया है। दुनिया तुम्हें बहुत अच्छा इंसान कहती है। सच तो यह है कि ये अच्छे लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। बचपन से इन्हें एक ही कंडीशन मिलती है, शिकायत मत करो, सबको खुश रखो, चुप रहो। नतीजा, इन्होंने दूसरों की सहूलियत के लिए अपनी खुद की बलि दे दी। और फिर एक दिन जब रात गहरी होती है, जब दुनिया का सारा शोर शांत हो जाता है, तब अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, और वो पूछती है तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ भाग रहे थे, एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक, एक रोल से दूसरे रोल तक। आज तुम्हारे पास अचीवमेंट्स है पर सुकून नहीं, लोग हैं पर कनेक्शन नहीं, टाइम टेबल है पर लाइफ नहीं। सुनो, जिंदगी का मकसद सिर्फ सरवाइव करना या कामयाब होना नहीं है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने घर वापस लौट पाना, ताकि जब अगली बार आईने के सामने खड़े हो
तो वहाँ कोई अजनबी ना दिखे, वहाँ तुम खुद दिखो, वो इंसान जो खो गया था। उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि तुम सिर्फ सांसें नहीं ले रहे थे, तुम पहली बार सच में जिंदा हुए हो। जर्मन फिलोसोफर नीत्शे का सोचना एकदम क्रूर और आग लगा देने वाला था। वह कहते थे कि इंसानी सभ्यता जिन झूठे दिलासों के सहारे जी रही थी, वे सब अब मर चुके हैं। नीत्शे का कहना था कि इस ब्रह्मांड या तुम्हारी जिंदगी का पहले से तय कोई मतलब नहीं है। तुम जो पागलों की तरह अचीवमेंट्स, गोल्स और समाज की वाहवाही के पीछे भाग रहे हो, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम इस कड़वे सच से डरते हो। अंत में सब कुछ शून्य है। कृष्णमूर्ति का सीधा कहना था कि इंसान कभी आजाद जी ही नहीं रहा। बचपन से लेके आज तक समाज, धर्म, परिवार और एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। लोगों में बीमार समाज में फिट होने की होड़ लगी है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, एक बीमार समाज में पूरी तरह फिट हो जाना मानसिक सेहत की निशानी नहीं है। तुम आज जो थके हुए हो वो इसलिए क्योंकि तुम एक बीमार समाज के बनाए सांचे में अच्छा लड़का या लड़की बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस विचारों की जुगाली कर रहे हो। तुम जिसे मैं या मेरा सोचना कहते हो, वो असल में दूसरों की बातें हैं जो तुमने अंदर दबा रखी है। तुमने कभी खुद को जाना ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अंदर के खालीपन या उदासी लगे तो उससे भागो मत। चुपचाप बैठो और उस खालीपन को वैसे ही देखो जैसे आसमान में उड़ते पक्षी को देखते हैं, बिना यह जज किए कि वह अच्छा है या बुरा है। जब तुम किसी नाकाब के अपने डर और अकेलेपन का सामना करते हो तो वह डर अपने आप पिघल जाता है।